हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है मेस इज द नेम ऑफ। मेस क्या है? ऑप्शन है मेडिकल लाइब्रेरी, कंट्रोल्ड वोकेबुलरी, ऑनलाइन डेटाबेस और CSIR यूनिट। इसका आंसर है कंट्रोल्ड वोकेबुलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल लाइब्रेरीज प्रीफर टू यूज डैश सब्जेक्ट हेडिंग। इसका आंसर है मेस। मेडिकल लाइब्रेरी मेस सब्जेक्ट हेडिंग यूज करती है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एपिस्टोमोलॉजी डील्स विथ। ऑप्शन है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, तीसरा ऑप्शन है कैटलॉगिंग ऑफ कंपोजिट बुक्स, चौथा ऑप्शन है ओरिजिन, सोर्स एंड नेचर ऑफ नॉलेज। तो इसका आंसर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, सेकेंड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन ओरिजिन, सोर्स एंड नेचर ऑफ नॉलेज। एपिस्टोमोलॉजी इसी से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी हैज बीन फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। इसका ऑप्शन है फ्यूजन, डिस्टिलेशन, फिशन और लूज असेंबलेज। इसका आंसर होगा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के फलस्वरूप हमें प्योर सब्जेक्ट मिलता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी एक प्योर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोफिजिक्स हैज बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। मतलब किस मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट से जियोफिजिक्स बना है? इसका ऑप्शन है लेमिनेशन, फ्यूजन, फिजन, एग्लोमेरेशन। ऐसे हम देख सकते हैं कि जियो फिजिक्स दो दो सब्जेक्ट से मिलकर बना है। एक ज्योग्राफी हो गया और एक फिजिक्स हो गया। तो जियो फिजिक्स इन दोनों से मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा क्या? फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसके ऑप्शंस हैं सब्जेक्ट बंडल, फ्यूजन, फिशन, डिसेक्शन। इसका आंसर होगा फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट बाय। इसका भी आंसर हो जाएगा फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन इंडोलॉजी इज फॉर्म्ड। इसका आंसर होगा क्लस्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्जेक्ट गांधीयाना हैज बीन फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। इसका भी आंसर होगा क्लस्टरिंग। गांधी यादा मीन्स मतलब गांधी जी से की जो थॉट्स हैं इन डिफरेंट लाइक गांधी जी लाइक सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स, वो क्लब करके गांधीयाना बनता है। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट ओशियनोग्राफी इज। इसका भी आंसर होगा क्लस्टर और क्लस्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। ऑप्शंस हैं क्लासिफिकेशन, एग्लोमेरेशन, डिन्यूडेशन, डिवीजन। इसका आंसर हो जाएगा एग्लोमेरेशन और डिन्यूडेशन। क्लासिफिकेशन और डिवीजन जो है वो मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मतलब किस व्यक्ति को फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कहा जाता है? इसका आंसर है WC वेरविक सेयर्स। WC वेरविक सेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग ऑनर्ड विथ नोबेल प्राइज फॉर हिज सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन डॉक्यूमेंटेशन। ऑप्शन है SC ब्रैडफोर्ड, लुस जेस, एरिक डी ग्रोलियर और हेनरी लाफोंटेन। इसका आंसर होगा हेनरी लाफोंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन इनटू टू इज कॉल्ड। मतलब दो पार्ट में बांटना क्या कहलाता है? ऑप्शन है डाइकोटोमी, डेकाकोटोमी, पॉलीकोटोमी और मोनोकोटोमी। डाइकोटोमी मतलब दो पार्ट में डिवीजन को हम डाइकोटोमी बोलते हैं।
डेकाकोटोमी मतलब 10 पार्ट्स में को डेकाकोटोमी बोलेंगे। पॉलीकोटोमी मतलब बहुत सारे पार्ट्स, मतलब बहुत सारे पार्ट में डिवीजन करना, वो पॉलीकोटोमी कहलाएगा। मोनोकोटोमी में सिंगल सिंगल पार्ट में ही रहेगा, वो डिवीजन नहीं होगा। हु फाउंडेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल, मतलब किस व्यक्ति ने वर्ल्ड का फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल खोला था? इसका आंसर, इसके ऑप्शंस हैं एस आर रंगनाथन, डब्ल्यू सी बी सेयर्स, मेलविल डेवी और एच ई ब्लिस। इसका आंसर होगा मेलविल डेवी। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एस आर रंगनाथन, डब्ल्यू सी बी सेयर्स, सी ए कटर, मेलविल डेवी। मेलविल डेवी को फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड? इसका आंसर होगा 1876। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन मेलविल डेवी के द्वारा लाया गया था, और मेलविल डेवी ने पहली बार लाइब्रेरी स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नाउ लुक्ड आफ्टर बाय, मतलब अब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को किसके द्वारा देख रेख की जाती है? इसका आंसर है ओसीएलसी, मतलब ओसीएलसी के सौजन्य से ही डीडीसी पब्लिश होता है। सीए कटर इज द ऑथर ऑफ, मतलब सीए कटर किसके ऑथर है? सब्जेक्ट क्लास, ऑप्शन है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। इसका आंसर होगा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द concept of idea plane, verbal plane and notational plane was developed by, मतलब किस व्यक्ति के द्वारा आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन का कंसेप्ट दिया गया था? इसके ऑप्शन है एस आर रंगनाथन, एम ए गोपीनाथ, ए नील मेघन और जी भट्टाचार्य। तो इसका आंसर होगा एस आर रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट वन में देखिए, लाइव लॉ ऑफ पार्सिमनी है, टू बी प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस है, पेपरलेस सोसाइटी है और अपूपा पैटर्न है। इसको हमें मैच करवाना है क्लासिफिकेशन से, एफ डब्ल्यू लैंकास्टर से, ओवरऑल इकोनॉमी और री क्लासिफिकेशन से। ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा गया था। फिर हम लॉ ऑफ पार्सिमनी की बात करें तो ये ओवरऑल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। बी प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस है, वो री क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। और पेपरलेस सोसाइटी का कंसेप्ट एफ डब्ल्यू लैंकास्टर ने दिया था। और अपूपा पैटर्न ये क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड कैट सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय, वर्ल्ड कैट सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? इसका आंसर, इसके ऑप्शन है आर एल आई एन, एल सी, डब्ल्यू एल एन और ओ सी एल सी। इसका आंसर होगा ओ सी एल सी। वर्ल्ड कैट इज अ, मतलब वर्ल्ड कैट क्या है? ऑप्शन है ट्रेड कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी, यूनियन कैटलॉग और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। इसका आंसर है यूनियन कैटलॉग। आईएसबीडी स्टैंड्स फॉर, मतलब आईएसबीडी इसमें फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है इंडियन सिस्टम फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, तीसरा ऑप्शन है इंडियन स्टैंडर्ड फॉर बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, चौथा ऑप्शन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। आईएसबीडी इज अ स्टैंडर्ड ब्रॉट आउट बाय, तो आईएसबीडी एक स्टैंडर्ड है किसके द्वारा लाया गया था? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने आईएसबीडी का कंसेप्ट लाया था? इसके ऑप्शन है एफ आई डी, यूनेस्को, एएलए और इफ्ला। इसका आंसर है इफ्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल मार्क फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय, मतलब ओरिजिनल जो मार्क फॉर्मेट था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शंस हैं ओसीएलसी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसको शॉर्ट में एएलए भी कहा जाता है, द ब्रिटिश लाइब्रेरी और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसका आंसर होगा द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ये 1800 में आया था और ये यूएसए की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसीएफ स्टैंड्स फॉर, मतलब सीसीएफ का क्या मतलब है, क्या फुल फॉर्म होगा? ऑप्शंस हैं कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, सेंटर फॉर कम्युनिकेशन फॉर्मेट, कमिटी फॉर कम्युनिकेशन फॉर्मेट और डी कॉमन करिकुलम फॉर्मेट। इसका आंसर होगा ए कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड? ऑप्शंस है 1876, 1976, 1967, 1937। इसका आंसर होगा